सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था झवेर भाई और माता का नाम था लाडबा देवी। सरदार पटेल अपने तीनों भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे और चौथे नंबर के थे। सरदार पटेल ने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की है और उसके बाद भारत में आकर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत भी की थी। सरदार पटेल का योगदान हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज़ादी के पश्चात भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसको कि हम आज तक याद रखते हैं। और अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत जो है एक बिखरा हुआ भारत होता। जैसा भारत हम आज देखते हैं वैसा भारत हमें देखने को नहीं मिलता। तो आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने जो है सभी रजवाड़ों को एक करने का काम किया। जो हमारा भारत बिखरा पड़ा था उसको एक सूत्र में बांधा, उसको एक किया, उसको यूनाइट किया। सरदार पटेल जो हैं बहुत ही समझदार नेता थे और उन्होंने बड़े ही समझदारी के साथ सभी राजाओं को मना लिया, चाहे उन्हें प्यार से मनाना पड़ा या चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। सरदार पटेल ने हर तरीका अपनाया और देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। तो सरदार पटेल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सरदार पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे देश के, इसीलिए उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। आइए अब देखते हैं कि आज़ादी के समय में सरदार पटेल का योगदान कहाँ कहाँ पर रहा। शुरू से ही सरदार पटेल जो हैं वो एक देशभक्त आदमी थे। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो जो भी गलत चीज़ें होती थी उनका विरोध करते रहते थे। और जब वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने पढ़ाई की, वो वकील बने। वकील बनकर जब वो भारत आए उसके बाद वो पूरे तरीके से भारत की सेवा में लग गए और यहाँ के आम लोगों की भलाई में लग गए। 1918 में जब खेड़ा वाला आंदोलन हुआ था तो खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अगले 2 साल बाद 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन का गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल की रही। यहीं से सरदार पटेल जो हैं वो पूरे भारत में फेमस हुए और उन्हें सरदार नाम मिला। बारदोली सत्याग्रह किसानों का एक सत्याग्रह था, यानी किसानों का एक आंदोलन था जिसमें कि किसानों को जीत दिलवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए बारदोली के किसानों ने सरदार पटेल को सरदार कहना शुरू कर दिया। पहले उन्हें बारदोली का सरदार कहा गया और धीरे धीरे उनका नाम फेमस होता गया और उनके नाम के आगे ही क्या लग गया, सरदार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के बहुत बड़े नेता थे। आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था और आज़ादी के बाद वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनने के साथ ही उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब हम आज़ाद हुए उस समय पे भारत टुकड़ों में बिखरा हुआ था। जैसे राज्य आज आप देखते हो वैसे राज्य उस समय पे नहीं थे। उस समय पे भारत में छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे जिस पे कि अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था। उन्हीं सब चीज़ों को सरदार पटेल ने एक किया, सभी राजाओं को मनाया, सैनिक कार्रवाई भी की, प्यार से भी मनाया, हर तरीके से हर कूटनीति का सहारा सरदार पटेल ने लिया और अपनी समझदारी और देशभक्ति का परिचय देते हुए इन सभी रजवाड़ों को एक भारत बना दिया। बिल्कुल नामुमकिन सा लगने वाला ये काम सरदार पटेल ने चुटकियों में कर दिखाया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये थी कुछ मेन बातें जो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इस चैप्टर में पढ़नी थी। सरदार पटेल जो हैं वो बहुत ही बड़े देशभक्त थे और हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। अब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है
आप सभी बच्चे इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। आपके सिलेबस का ही ये पार्ट है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह भी कराते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाते हैं। तो अगर आप एक बार इस चैनल पे आ गए तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को हम एग्ज़ाम के हिसाब से भी देखेंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है आपको टॉप करवाने की, तो आपकी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहो, अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ और दिल लगाकर पढ़ाई करो।